नमस्कार साथियों, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसबी कोचिंग एकेडमी भिवानी के अंदर। साथियों, हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के एक टॉपिक के कारक के बारे में। कारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस कारक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। कारक के बारे में सारी बातें आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, कारक, सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूंगा। कारक क्या होता है? कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्या होता है कारक का अर्थ प्यारे बच्चों? क्रिया को करने वाला। कारक व्याकरण की वह कोटि है। कारक व्याकरण की वह कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताते हैं। ठीक है। कारक व्याकरण की वह कोटि है जो वाक्य के अंदर आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। सबको पता है कि कोई भी वाक्य है, वाक्य के अंदर संज्ञा होगी, वाक्य के अंदर सर्वनाम होगा, वाक्य के अंदर क्रिया होगी। यानी कि वाक्य के अंदर कर्ता होता है, वाक्य के अंदर क्रिया होती है। तो कर्ता और क्रिया का संबंध बताते हैं कारक। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि रमेश ने खाना खाया। रमेश ने खाना खाया कारक व्याकरण की वह कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। तो रमेश क्या है? रमेश एक संज्ञा है, रमेश एक कर्ता है, और खाना क्या है? खाना क्रिया है। तो रमेश का, कर्ता का क्रिया के साथ संबंध कौन सा शब्द बताएगा? ने। रमेश ने खाना खाया। तो ऐसे शब्द जो कर्ता और क्रिया का संबंध बताते हैं उनको हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैंने, कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी। मैंने चाकू से फल काटे। मैंने चाकू से फल काटे। अर्थात वाक्य के अंदर जो संज्ञा शब्द है, वाक्य के अंदर जो सर्वनाम शब्द है, उनका क्रिया के साथ संबंध किसी शब्द के द्वारा दर्शाया जाता है। वो शब्द क्या होंगे, बीच में उनके संबंध क्या होंगे? जैसे में, कोई भी संज्ञा सर्वनाम और क्रिया का संबंध के बीच में कोई शब्द आता है में, द्वारा, से, के लिए, का, इस तरह के सारे संबंधवाचक शब्द जो बीच में प्रयोग किए जाते हैं, में, द्वारा, से, के लिए, में, ऊपर, इस तरह के सारे शब्द हम लोग कारक के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात कारक व्याकरण की वह कोटि है जो वाक्य में संज्ञा और क्रिया का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उनको कारक कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कारकों के भेद, देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं।
कारक के भेद निम्नलिखित होते हैं। मतलब कितने प्रकार के कारक होते हैं, कौन कौन से शब्द कारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो कारक के भेद निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले देखें, पहले कारक का नाम है कर्ता। कर्ता ये होता है क्रिया को करने वाला। आप सबने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, याद होंगे। तो उन्हीं को हम लोग कारक बोलते हैं। लेकिन अच्छे से समझेंगे इनका प्रयोग कब और कैसे कहाँ होता है। कर्ता, कर्ता का मतलब होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका जो शब्द होता है, इसका जो संबंध होता है, जैसे उसको ने बोलेंगे, ठीक है। ने किसका सूचक है? ने कर्ता का सूचक है। ने कर्ता का सूचक है। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो ने किसके साथ प्रयोग हुआ है? ने राम के साथ प्रयोग हुआ है। राम ने कोई काम किया है, राम ने रावण को मारा, तो ने क्या है? ने कर्ता का सूचक चिन्ह है, ठीक है। कर्ता कौन है? क्रिया को करने वाला, इसका सूचक शब्द होगा ने। नेक्स्ट देखें, कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कर्म। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? राम इसके अंदर कर्ता है। कर्ता के साथ ने प्रयोग होता है हमेशा। और को किसके लिए प्रयोग होता है? को प्रयोग होता है कर्म के लिए। तो कर्म क्या है इसके अंदर? आप सब अच्छी तरह से देख के बता देंगे कि इसके अंदर कर्म है रावण। राम ने रावण को मारा। मारने की क्रिया किसने की? मारने का काम राम ने किया, और मरा कौन है? रावण। तो इस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? प्रभाव पड़ा है जी रावण के ऊपर, प्रभाव पड़ा है कर्म के ऊपर। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नंबर 3, करण। करण जिससे क्रिया पूरी होती है। जिससे क्रिया पूरी होती है, या जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा माध्यम जिससे क्रिया की जाती है, वह साधन, वह माध्यम करण कहलाता है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने पेन से लिखा। मैंने पेन से लिखा, तो लिखने का काम मैंने किसके द्वारा किया? मैंने पेन से लिखा है, तो पेन क्या है मेरा? इसमें करण है। पेन के माध्यम से मैंने कुछ लिखा है, तो जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है। तो यहां मेरी लिखने की क्रिया किससे पूरी हुई है? मेरी क्रिया पेन द्वारा पूरी हुई है, तो मैंने पेन से लिखा है, ठीक है। तो ये से वाला कारक किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो ये कारक है हमारा से करण कारक, जो किसी माध्यम, किसी साधन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने चाकू से सब्जी काटी। मैंने चाकू से सब्जी काटी, तो यहां सब्जी काटने की क्रिया मैंने की है, मैंने सब्जी काटी है, ये क्रिया की है। तो इसके अंदर क्या है? इस वाक्य के अंदर हमने से देखा, क्या है ये?
तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, एक वाक्य आपको दे दिया, वाक्य देके उसके नीचे आपको अंडरलाइन करके ये पूछेगा कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो आपको कारक की पहचान करनी है। मैंने चाकू से फल काटे, तो से हमने देखा, से यहाँ पे काटने के लिए प्रयोग किया गया है, किसी साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, तो से क्या है, करण कारक हमारा होगा। आगे देखें, नंबर 4, संप्रदान। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको संप्रदान कहा जाता है। जैसे है के लिए, ठीक है। तो ये सारे वाक्य हमारे क्या हैं, वाक्य के अंदर जो प्रयोग होते हैं शब्द, जैसे कर्ता ने, कर्ता के साथ प्रयोग होता है ने का, तो ये ने क्या होता है, ये कर्ता कारक होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, करण से, ये करण से होता है, ये करण के द्वारा होता है, या के माध्यम से होता है, के साथ होता है। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है। अब वाक्य के अंदर एक शब्द आता है लिए, के लिए, तो वो क्या होता है, वो संप्रदान कारक होता है। वह परिवार के लिए कमाता है, वह परिवार के लिए कमाता है, ठीक है। तो हमने यही देखा था कि वाक्य के अंदर सर्वनाम या संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कहा जाता है कारक। तो यह क्या है, वह परिवार के लिए कमाता है, तो बीच में क्या आया है, के लिए आया, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अंडरलाइन रेखांकित शब्द के लिए कौन सा कारक प्रयोग किया गया है, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो वह परिवार के लिए कमाता है, के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। आगे देखें, नंबर 5, अपादान। नंबर 5, अपादान। इसमें लिखें बच्चों, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव जहां प्रकट हो उसको अपादान कारक कहेंगे। अपादान से, अपादान का भी से होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो हम लोगों ने देखा कि करण के अंदर भी से प्रयोग हुआ है और अपादान के अंदर भी से प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों से का प्रयोग थोड़ा सा अंतर होगा, इनमें अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये हमने देखा था करण, फिर से समझे बात को, करण जिससे क्रिया पूरी होती है, जिसके माध्यम से क्रिया पूरी की जाती है, वो साधन, वो हथियार, वो माध्यम, उसके लिए हमसे प्रयोग करेंगे तो वो करण कारक होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पेन से लिखा, मैंने चाकू से सब्जी काटी, किसी माध्यम का प्रयोग मैंने किया, तो उस माध्यम के लिए हम लोग करण का प्रयोग करेंगे, किसी भी साधन का प्रयोग होता है। अब ये अपादान है, इसमें भी से का प्रयोग है। अपादान में क्या है, अलग होने का भाव। तो यहां पे आप लोगों को दो तरह के से मिलेंगे। मैं कह देता हूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब इसको आप देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान क्या कहता है, ऐसे अपादान ऐसे अलग, ऐसे अपादान ऐसे अलग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहां पेड़ से पत्ते टूट के
अलग होकर गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते टूट गए, इसका मतलब वो पत्ते पेड़ से अलग हुए हैं, अलग होके वो गिर रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब हमें कोई अलग होने का भाव प्रकट हुआ है, इसलिए हम किस में प्रयोग करेंगे? अपादान, अपादान कारक। ठीक है। और जहां किसी से का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है, किसी साधन के रूप में किया जाता है, उसको हम कहेंगे करण कारक। ठीक है। एक करण वाला से है और एक अपादान वाला से है, दोनों में फर्क है। जहां अलग अलग भाव प्रकट हो, किसी ना किसी वस्तु का किसी ना किसी वस्तु से अलग होने का भाव हो, तो वहां अपादान, और जहां साधन के रूप में प्रयोग हो वहां पे करण कारक होगा। नेक्स्ट देखें, नंबर 6, संबंध कारक। संबंध कारक, इसकी पहचान क्या होगी? पदों का संबंध बताने वाला शब्द। पदों का संबंध बताने वाला शब्द क्या होता है? संबंध कारक। अब संबंध कैसे बताएगा? जैसे का, के, की, का, के, की। ठीक है। मैं कह देता हूं कि रमेश का लड़का, रमेश का लड़का। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें संबंध बताया गया है, रमेश का लड़का, रमेश की लड़की। ठीक है। तो वाक्य के अंदर शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए जिन का, के, की शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम संबंध कारक बोलते हैं। संबंध यानी कि जो संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संबंध कारक पदों का संबंध बताने के लिए प्रयोग होते हैं का, के, की। ठीक है। नेक्स्ट देखें, नंबर 7, अधिकरण। अधिकरण ये होता है क्रिया के संचालन का आधार। क्रिया के संचालन का आधार मतलब में, पर, भीतर, अंदर, के ऊपर, में, पर, भीतर आदि शब्द क्रिया के संचालन का आधार। क्रिया का संचालन मतलब क्रिया की जा रही है तो वो किस में की जा रही है, किसके ऊपर की जा रही है, किसके अंदर की जा रही है, किसके भीतर हो रही है। ठीक है। तो में शब्द अगर आता है वाक्य के बीच में शब्द आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग अधिकरण कहेंगे। जैसे किताब मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है, तो पर आया है ना, में, पर, भीतर, अंदर, के ऊपर। तो ये सारे ऐसे शब्द वो क्या होंगे? वो अधिकरण होंगे। बच्चे कमरे में खेल रहे हैं, बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। तो वाक्य के अंदर यदि में शब्द आता है, पर आता है, भीतर आता है, अंदर, के ऊपर, इस तरह के शब्द आते हैं वाक्य के अंदर, उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे अधिकरण कारक। ठीक है। जैसे वाक्य लिख दिया बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर पूछा गया है, बच्चे कमरे में खेल रहे हैं, तो आपको नीचे ऐसे अंडरलाइन करके पूछेगा कि रेखांकित शब्द के लिए कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? संप्रदान कारक,
अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो ये कौन सा हमारा अधिकरण कारक है। में, पर, भीतर, अंदर, के, ऊपर सभी के सभी अधिकरण कारक होते हैं। नेक्स्ट देखें नंबर 8, संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा को संबोधित करने के लिए संबोधन, संबोधन का मतलब है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। संबोधन कारक संज्ञा को संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको संबोधन कारक कहेंगे। जैसे हे, अरे, ओ, अरी, हे, अरे, ओ, अरी, ऐसे शब्द ये सारे हम लोग संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लड़के को बुलाते हैं, हे लड़के इधर आओ, हे लड़के इधर आओ, अरे अरे भाई क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार के शब्द हैं, इनको हम संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। संज्ञा को संबोधित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनको संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे हे लड़के जाओ यहां से, हे लड़के जाओ यहां से, हे लड़के क्या कर रहे हो, हे लड़के तुम कौन हो। इस प्रकार के शब्द। तो आपसे ऐसे पूछेगा, ऐसे रेखांकित करके कि ये शब्द के लिए कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हे लड़के, तो इनके लिए संबोधन कारक प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हमारे हो गए 8 के 8 कारक। कारकों के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक का अर्थ है, ये मैंने अर्थ की बात बताई है कि कारक का अर्थ क्या होता है, क्रिया को करने वाला। कारक की परिभाषा, कारक व्याकरण की वह कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा और क्रिया, वाक्य में आए संज्ञा और क्रिया आदि शब्दों का संबंध बताते हैं। संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, अर्थात कर्ता का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। संबंध बताने वाले शब्दों को ही कारक कहा जाता है। जैसे में, के द्वारा, से, के लिए, में, से, इस प्रकार के शब्द। कारकों के भेद निम्नलिखित होते हैं। पहला भेद बताया मैंने, कर्ता, क्रिया को करने वाला, कर्ता ने, कर्ता के लिए ने का प्रयोग होता है तो ने शब्द होता है वो कर्ता कारक होता है। सेकंड है कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के लिए को शब्द का प्रयोग होता है। करण, जिससे क्रिया पूरी होती है, करण, करण इसका सूचक शब्द होता है से, जिससे क्रिया पूरी होती है। मैंने पेन से लिखा, वह साधन, वह माध्यम जिससे कोई भी क्रिया की जाती है, जिससे कोई भी काम किया जाता है, तो उसको कहते हैं करण कारक। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है वह अपने बच्चों के लिए कमाता है, तो के लिए आया है, के लिए संप्रदान कारक है। अपादान से, अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से कौन सा, जिसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। कोई वस्तु किसी वस्तु से, कोई चीज किसी चीज से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसके लिए हम से का प्रयोग करते हैं। वो से कौन सा है, वो अपादान कारक है। और एक से हमने किया था साधन के रूप में, माध्यम के रूप में, वो था करण और ये था अपादान, जो अलग होने का भाव प्रकट हो, ऐसे अलग ऐसे अपादान। संबंध कारक, पदों का संबंध बताने वाले शब्द, जैसे रमेश का लड़का, का, के, की, इस तरह के शब्द संबंध कारक होते हैं। अधिकरण, क्रिया के संचालन का आधार, वाक्य के अंदर में, पर, भीतर
के साथ, के ऊपर, इस प्रकार के शब्द है। में, पर, भीतर, अंदर, ऊपर, पर, ये सारे के सारे अधिकरण कारक हैं। जैसे किताब मेज पर रखी है, बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। ठीक है। संबोधन कारक, संज्ञा को संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हे, अरे, ओ, अरी, इस प्रकार के शब्द होते हैं संबोधन कारक। तो ये कारकों के भेद हो गए। ठीक है। अब मैं फटाफट आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण करके दिखाता हूं इनके। जैसे घोड़ा घास खाता है। पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो घोड़ा घास खाता है, घोड़ा करता है, खाने का काम कर रहा है, तो करता क्या है। करता। घोड़े ने घास को खाया। ठीक है। माँ ने खाना बनाया। माँ ने खाना बनाया। तो रेखांकित शब्द के लिए कौन सा कारक है। ने। कौन सा कारक है। ने। कर्ता ने होता है कर्ता का सूचक चिन्ह। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसमें पूछेगा कि रेखांकित शब्द के लिए कौन सा कारक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है। से मैंने आपको दो बताए थे। एक से हम लोग साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी काम को करने के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं, वो होता है हमारा करण कारक। और एक से हम प्रयोग करते हैं जिसमें अलग होने का भाव प्रकट हो, कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, उसके लिए हम अपादान का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखे गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ गंगा हिमालय से निकल के अलग हो रही है, दूसरी जगह जा रही है। तो इसमें से कौन सा है। इसमें अपादान होगा, अपादान कारक। ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर मैं आ गया, मैं इसी के अंदर ऐड करता हूं। तो गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रेखांकित शब्दों के लिए कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो मैं क्या है। मैं इसके अंदर है अधिकरण। में, पर, भीतर, में अधिकरण है, से अपादान है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, की क्या है, का के की, जो संबंध दर्शाते हैं। तो ये क्या है, ये संबंध कारक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फटाफट उदाहरण अगला देखते हैं कि यह है। यह शीला का घर है। यह शीला का घर है। इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। यह शीला का घर है। तो पहले कारक की पहचान करें जो वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। तो यह शीला का घर है, इसमें कारक कौन सा है। इसमें कारक है का कौन सा कारक है, का के की, संबंध दर्शाते हैं, ये संबंध कारक है, का के की संबंध कारक। अगला देखें। तुम
तुम किसके लिए पढ़ाई करते हो, तुम किसके लिए पढ़ाई करते हो, तो लिए आ गया इसमें, लिए किसके लिए पढ़ाई करते हो। मैं कह दूं कि मैं नौकरी के लिए पढ़ाई करता हूं, तुम किसके लिए पढ़ाई करते हो, लिए, लिए अगर आ गया तो लिए संप्रदान के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो मैं यहां पे कहूंगा कि मैं नौकरी के लिए पढ़ाई करता हूं, मैं नौकरी के लिए पढ़ाई करता हूं, मैं नौकरी के लिए पढ़ाई करता हूं। के लिए आ गया ना बीच में, के लिए संप्रदान कारक है। ठीक है, तो साथियों ये हमारा हो गया कारक का टॉपिक। कारक मैंने इसके अंदर आपको अच्छे से बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कारक का आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से लिख लें और अच्छे से इसको समझ लें। तो कारक है इसी के अंदर, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। मैंने आपको बताया कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखा हमने, कौन सा कारक किस चीज के लिए वाक्य में प्रयोग होता है वो भी हमने देख लिया। तो कारक मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे साथियों अगली क्लास के अंदर अगले हिंदी के नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम लोग क्लास के अंदर। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।